नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी और आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। भारत पाकिस्तान तनाव में तुर्की ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया था। यहां तक कि जिन ड्रोन से पाकिस्तान ने भारत के शहरों पर हमले का प्रयास किया था वो भी तुर्की के थे और उनको ऑपरेट करने के लिए तुर्की की सरकार ने अपने सैनिक पाकिस्तान भेजे थे। इस खुलासे के बाद अब देश भर में बॉयकॉट तुर्की अभियान चल रहा है। तुर्की से आने वाले सामान का बहिष्कार किया जा रहा है और बॉयकॉट तुर्की अभियान एक ज्वाला बन चुका है जो हर भारतीय के सीने में देशभक्ति की चिंगारी जला रहा है। और तुर्की के सेब जो कभी हमारे बाजारों में चमकते थे अब खरीदारों की अनदेखी का शिकार है। ट्रैवल बुकिंग्स रद्द हो रही हैं क्योंकि भारतीय पर्यटक अब तुर्की की सैर नहीं बल्कि स्वदेश के गौरव को चुन रहे हैं। ये सिर्फ आर्थिक बहिष्कार नहीं, ये भारत की एकता का प्रतीक है। सामान का बहिष्कार करो, तुर्की के सामान का बहिष्कार करो। तो टर्की का आ रहा है, अजरबैजान का आ रहा है, जो भी पाकिस्तान के साथ खड़े हैं देश, उनका सबका बहिष्कार होना चाहिए। अब कोई मतलब नहीं है हमें वो किसी के साथ रहे, उस समय कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसकी हम इस बार कमर तोड़ देंगे। उसकी जो इतने प्रोडक्ट है सबका बायकॉट करेंगे। हिंदुस्तानियों को बहिष्कार करना चाहिए भाई ऐसे लोगों का। मैं तो साथ कहती हूँ टर्की का बहिष्कार करो। तुर्की ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, इसकी हम भरपूर अल्फाज में निंदा करते हैं और ये अफसोसनाक कदम तुर्की ने उठाया है। पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक कारोबारियों से लेकर आम पब्लिक तक सभी एक सुर में बायकॉट तुर्की का समर्थन कर रहे हैं। तुर्की पर देश का ये गुस्सा इसलिए है क्योंकि भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान तुर्की ने पाकिस्तान को न सिर्फ समर्थन दिया था बल्कि भारत से लड़ने के लिए पाकिस्तान को ड्रोन और सैनिक मुहैया करवाए थे। आप सबको पता है जो भारत के विरोध में लोग काम कर रहे हैं, हर भारतवासी के मन में इच्छा है कि ऐसे लोगों को बिल्कुल भी पनपने नहीं देना चाहिए। अफगानिस्तान से यारी का खामियाजा अब तुर्की को उठाना पड़ रहा है। बड़ी मात्रा में तुर्की के सेब भारत में इंपोर्ट किए जाते हैं। तुर्की सालाना भारत में करीब 800 करोड़ रुपए के सेब बेचता है, लेकिन अब फल विक्रेताओं ने तुर्की के सेब बेचने पर रोक लगा दी है। पाकिस्तान के साथ युद्ध में खड़े हुए देशों के साथ वो व्यापार न करने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। गाजियाबाद की सब्जी मंडी में इस समय और गाजियाबाद की सब्जी मंडी में जो लोग हैं बंद होना चाहिए। मुस्लिम समाज के लोग भी तुर्की के विरोध में उतर आए हैं। लखनऊ में आज शिया समुदाय के लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर तुर्की मुर्दाबाद के नारे लगाए। पूरी दुनिया देख रही है, हम क्यों ना विरोध करें। हम उनको बचाने के लिए राहत सामग्री भेजते हैं और वो हमको मारने के लिए ड्रोन भेज रहे हैं पाकिस्तान में। तो ये कहाँ की बात है। मैं ये समझता हूँ कि तुर्की का जो रवैया है ये निंदनीय है, अफसोसनाक रवैया है और जिसमें जितनी भी तुर्की की मजम्मत ये कम है और बाकायदा तुर्की का बाइकाट होना चाहिए। तुर्की को हर मोर्चे पर सबक सिखाने की तैयारी है। जेएनयू समेत देश की बड़ी यूनिवर्सिटी भी तुर्की के कदम का विरोध करते हुए MOU रद्द कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरीके से टर्की ने पाकिस्तान की मदद की, उसके बाद से छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय के कुलपति ने जो टर्की से MOU साइन किया था उस करार को रद्द कर दिया। क्योंकि विश्वविद्यालय के कुलपति ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट हैं, तो उन्होंने और भी विश्वविद्यालय के कुलपतियों से कहा है और अपील की है कि जो करार टर्की से किया गया है उसको रद्द कर दिया जाए। बहरहाल पूरे देश में तुर्की के खिलाफ आक्रोश है। फिल्म जगत के दिग्गजों ने भी तुर्की में फिल्म शूटिंग पर रोक लगाने की बात कही है। युद्ध के मैदान में अफगानिस्तान का खुलकर समर्थन करने वाले तुर्की की दुकान भारतीय बाजार में बंद हो रही है। माना जा रहा है कि इस बाइकॉट अभियान से तुर्की की अर्थव्यवस्था को गहरा झटका लग सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको दे दें, हैशटैग बॉयकॉट टर्की पर कांग्रेस नेता कंफ्यूज्ड। बॉयकॉट टर्की पर बोलने से बचते दिखे हैं कांग्रेस नेता जयराम रमेश, पवन खेड़ा एक दूसरे को माइक पास करते दिखे। बीजेपी ने घटनाक्रम का वीडियो भी शेयर किया और देश की भावना के साथ नहीं है कांग्रेस, ये बीजेपी की तरफ से कहा गया। टर्की बॉयकॉट, टर्की के बाइकॉट पे सर क्या कांग्रेस पार्टी इसका समर्थन करते हैं ये क्षेत्र में? इस पर भी हम शीघ्र आपसे जरूर मुखातिब। सर टर्की बॉयकॉट, टर्की के बाइकॉट पे सर क्या कांग्रेस पार्टी इसका
इस पर भी हम शीघ्र आपसे जरूर मुखातिब। सर पाकिस्तान का साथ देने के लोगों पर इस वक्त खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओपी सिंह साहब हमारे से जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता, कुंवर निशात कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। और अलग अलग जगहों से, ग्राउंड जीरो से हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। तुषार श्रीवास्तव लखनऊ से हमारे साथ मौजूद है, मोहम्मद गुफरान प्रयागराज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रामानुज देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले तुषार का ही रुख कर लेते हैं। तुषार, क्योंकि हैशटैग बॉयकॉट तुर्की ये हर तरफ ट्रेंड कर रहा है, बहुत ज्यादा नाराजगी है देश भर के लोगों में, किस तरह के रिएक्शंस लखनऊ से मिल रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम समाज भी वहां खुलकर समर्थन में आ गया है इसके? बिल्कुल, देखिए लोगों ने यहाँ पर विरोध करना शुरू किया है, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो या फिर व्यापारी हो। हम तमाम लोगों से बात करते हैं। तुर्की को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरह से तुर्की के साथ हमारा व्यापार है और उसके बाद भी तुर्की को हम सेब भेजते हैं, वहाँ से तमाम जो सामान है उसको आयात भी करते हैं, लेकिन तुर्की ने पाकिस्तान का सपोर्ट किया और पाकिस्तान को ड्रोन दिया, जिससे कि भारत में ड्रोन से पाकिस्तान हमला कर सके। देखिए, अभी कुछ दिन पहले रशिया ने चीन को दिया था वेपन्स, है ना। भारत ने ब्रह्मास्त्र दिए उसको फिलिस्तीन को, तो फिलिस्तीन किसको अटैक कर रहा है? इजराइल को। और यहाँ पे हवन होता है इजराइल के लिए कि इजराइल जीते, मुसलमान मारे जाएं। तो ये जो बड़े बड़े देश हैं, ये दरअसल व्यापार पे लग गए हैं। इसमें तुर्की की कोई गलती नहीं है, तुर्की भी व्यापार कर रहा है इनके साथ, वो हथियार दे रहा है, उसको कोई मतलब नहीं उससे कौन मर। हथियारों का प्रयोग भारत में किया जा रहा है आतंकी हमले के लिए। वो तुर्की जिसको हम कोरोना काल में मेडिसिन भेजे थे। मैं वही तो कह रहा हूँ, अभी वही तो रशिया हमारा एक तरफ से साथ दे रहा है और दूसरी तरफ से चीन को हथियार दे रहा है। तो चीन किसको सपोर्ट करेगा? पाकिस्तान को। और पाकिस्तान किसके खिलाफ इस्तेमाल करेगा हथियारों को? इंडिया के खिलाफ। तो मैंने कहा ना, ये जितने भी बड़े देश हैं, ये जितने भी बड़े राष्ट्र, ये सब कारोबारी हो चुके हैं, चाहे मोदी हो, चाहे रशिया का। तुर्की को लेकर क्या कहेंगे? तुर्की का जिस तरह से हमारे देश तुर्की से सामान को आयात करता है, मतलब भारत पे एक तरह से डिपेंड है तुर्की, फिर भी तुर्की पाकिस्तान को हथियार दे रहा है और खुलकर सपोर्ट कर रहा है। अब उसको सबक सिखाना चाहिए, जो हमारे देश के खिलाफ षड्यंत्र रचेगा हम उसको बहिष्कार पूरी तरह से करेंगे, उसके पूरे सामान का बहिष्कार करेंगे। हम देश की जनता से मांग करेंगे ना तुर्की का सेब खरीदे, ना तुर्की से। हमारे यहाँ टूरिज्म खत्म हो गया। हमारे यहाँ लोग जो है वहाँ से जो मार्बल मंगाते थे, व्यवसायी लोगों ने मार्बल मंगाना बंद कर दिया, उसकी रीढ़ तोड़ दी जाएगी, चूँकि वो हमारे ही पैसे 10,000 करोड़ का वो साल में हमसे वो बिजनेस करता और हमारे ही खिलाफ षड्यंत्र करके, हमारे ही देश के खिलाफ षड्यंत्र करके वो अपना पेड़ा बेचता है। ऐसे देश को सबक सिखाना पड़ेगा। तुर्की को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरह से कोरोना काल में भारत ने तुर्की की मदद की, अब तुर्की देखिए पाकिस्तान के साथ खड़ा है, उसको ड्रोन दे रहा है कि भारत पे हमला किया जा सके। तमाम देश के अलग अलग जो लोग हैं, व्यापारी हैं, तुर्की का बाइकआउट कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझने की ये है कि वो व्यवसाय है उसने व्यवसाय किया है। व्यवसाय और संबंध दो अलग अलग चीज है। संबंध की व्याख्या दूसरी होती है और व्यवसाय की व्याख्या दूसरी होती है। कहने का मेरा मेन मकसद ये है कि वो व्यवसाय किया है, उसका वो धंधा है, तो धंधा जो ग्राहक होगा, जो वहां से निर्यात करेगा, उसको उसने तुर्की का बाइकआउट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए, सबसे अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू पर अगर हम मूल्यांकन करते हैं और व्यवसाय के ये पर करते हैं, मानवता पर करते हैं या संबंध पर करते हैं, तो मैं बार बार कहता हूं कि वो व्यवसाय के दृष्टिकोण से वो सही किया है, लेकिन व्यवहार के दृष्टिकोण से चूंकि भारत का और उसका इस समय संबंध ठीक है, तो बातचीत जारी रखिएगा, वापस आएंगे आपके पास। और इस बीच आपको एक अहम खबर भी हम बताएंगे। ठीक है, बड़ी खबर पर हम आएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि लगातार अपडेट्स भी सामने आ रहे हैं। तुर्की को एक और बड़ा झटका लगा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी ने दिया है झटका। इस वक्त की बड़ी खबर, तुर्की के साथ एमओयू किया गया है रद्द। और अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी भी लगातार बने हुए हैं। तो शारा बातचीत जारी रखिएगा, वापस आएंगे। मोहम्मद गुफरान के पास चलते हैं। गुफरान, क्योंकि दुश्मन देश के साथियों के खिलाफ पूरी तरीके से मोर्चा खोल दिया गया है और कहते हैं कि विपत्ति में ही अच्छे और बुरे का पता चलता है, और उसकी पूरी जो सच्चाई है तुर्की की वो सामने आ चुकी है। वहां के लोग क्या कह रहे हैं?
बिल्कुल, देखिए जाहिर से बात है टर्की जो है आतंकी पाकिस्तान जैसे मुल्क का वो साथ दे रहा है, और ऐसे समय में जब भारत मुश्किल में हो और जब टर्की का ये रुख है तो जाहिर से बात है प्रयागराज के जो मुसलमान हैं वो क्या सोचते हैं, लोग यहाँ के क्या सोचते हैं, उन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। ये बताएं, वो टर्की जिसको हम अनाज देते हैं, दूसरे तमाम ज़रूरत की चीज़ें मुहैया कराते हैं, वो हमारे दुश्मन देशों को ड्रोन यानी हमको मारने के लिए हथियार दे रहा है। देखिए, जब टर्की पर जो मुसीबतें आई थी तो इंडिया ने बहुत सहायता उसकी की थी, बड़ी मदद की थी, काफ़ी राशन। मुद्दे पे आते हैं कि जो जिस टर्की की हम मदद कर रहे हैं वो हमें एक तरीके से प्लान दुश्मन देश पाकिस्तान के साथ वो खड़ा था और उसने ड्रोन दिया था और तमाम हथियार दिया था। कैसे बहिष्कार करते हैं मुसलमान, कैसे करें? देखिए, पूरा मुसलमान करेगा, क्योंकि हमारे लिए हमारा देश ही बाइकआउट करेंगे। और ये बताएं, आप क्या सोचते हैं? देखिए, निश्चित रूप से जैसा कि आपने कहा कि टर्की हमारे साथ रहा है पहले, आज हमारे देश के खिलाफ वो हथियार दे रहा है इस्तेमाल करने के लिए, इसमें हमारे देश को नुकसान पहुंचे। आपका कहना है कि टर्की का बहिष्कार होना चाहिए इसके? नहीं, हमारा नहीं कहना, आप क्या सोचते हो? देखिए, मैं ये सोचता हूँ, यही कहेंगे ना कि जो दुश्मन मुल्कों का साथ दे, जिसको हम जिसके मुश्किल समय में खड़े हों, वो हमारे मुश्किल में हमारे दुश्मन के साथ है, तो जाहिर सी बात हम उसका बहिष्कार। बिल्कुल, आपको बहिष्कार करना चाहिए। अगर आपको बहिष्कार करना है तो सबसे पहले आप चाइना का बहिष्कार करना चाहिए। चाइना से तमाम आज जो है आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो, तमाम माल ले रहे हो। टर्की पर क्या आपका? टर्की पर भी मैं बोल रहा हूँ, सबसे बड़ा दुश्मन तो चाइना है, टर्की हमारा दुश्मन नहीं है। आज अगर टर्की को सबसे पहले किसी ने को दुश्मन आप मानते हैं? देखिए, टर्की क्या जो हमारे मुल्क में जिस तरीके हमला किया पाकिस्तान जैसे मुल्क ने किया, और उस जारी रखिए, वापस आते हैं रामानुज के पास चलते हैं। देहरादून से हमारे साथ जुड़े हुए हैं रामानुज, क्योंकि हर तरफ हम देख रहे हैं कि हैशटैग बॉयकॉट तुर्की हर तरफ चल रहा है, लेकिन जाहिर तौर पर हमने जिसे कोरोना के दौरान दवाइयां मुहैया करवाई, जब भूकंप से जूझ रहा था उस दौरान हमने सामान वहां पर भेजा, और वही जब मुश्किल घड़ी थी तो हमारे साथ उसने पीठ में खंजर भोंकने का काम किया। देखिए दिव्या, राजधानी देहरादून के युवा क्या सोचते हैं हम डायरेक्ट इन्हीं से जान लेंगे, लेकिन दो प्रमुख बातें तो है ही हैं कि कम से कम मुसीबत के समय में तुर्की के साथ में भारत खड़ा रहा, चाहे कोरोना की बात रही या भूकंप में, लेकिन अब तो तुर्की पीठ में छुरा भोंकने का काम कर रहा है। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। जो ये तुर्की जैसे देश हैं, ये आतंकवाद का समर्थन करते हैं, और हम ही लोग इनसे सामान खरीदेंगे? हम लोग क्यों खरीदेंगे? इसका मतलब यही हुआ कि हम दुश्मन को खुद से ही अपना आप आमंत्रित कर रहे हैं कि आओ हमारे पीठ में छुरा घोपो। जो लोग हमारा धर्म पूछकर मारते हैं, तुर्की उनका साथ देता है, ना कि बाइकाट होगा। बिल्कुल बाइकाट करेंगे। बाइकाट करना चाहिए। मोदी जी ने कोरोना काल में उनकी बहुत मदद की है, भूकंप आया तब मोदी जी ने मदद की है, तो इसका बाइकाट होना चाहिए। हमारे व्यापारी भाइयों से सबसे आवेदन है कि इनके सामान का इनका बाइकाट करना चाहिए। बिल्कुल बाइकाट भी करें, और साथ में जिसका मुसीबत में साथ दिया अगर वो धोखा दे रहा तो। जी, मेरा ये कहना है कि मोदी जी ने कहा टेरर और टॉक साथ में नहीं चलेगी, और ट्रेड और टॉक भी वो भी नहीं, ट्रेड और टेरर भी साथ में नहीं चलेगा। तो मेरा ये कहना है कि भाई जब हमारे जवान वहाँ पे लड़ रहे हैं, हम एज एन इंडियन सिटीजन हम अपना धर्म क्यों नहीं निभा सकते, हम अपनी ड्यूटी क्यों नहीं कर सकते? बॉयकॉट करना चाहिए और पाकिस्तान को धड़ से अलग कर दो, 4 टुकड़े कर दो, और आसिफ मुनीर को लहंगा बना के नचाऊंगा। पाकिस्तान को सबक सिखाने की जरूरत है, बल्कि जो पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं उन देशों को भी सबक सिखाने का वक्त आ गया है। ठीक है, आऊंगे आपके पास वापस। ओपी सिंह साहब, हम शुरुआत में आपके साथ ही करती हूँ डिबेट की, क्योंकि जाहिर तौर पर अलग अलग तरीके से हम देख रहे हैं, लोगों के रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं, लेकिन ये माने ओवरऑल कि क्या पाकिस्तान का साथ देने पर बुरा फंस गया है तुर्की? अब दिव्या जी, हमसे पूछा आपने? जी जी, सवाल मेरा आपसे ही है। दिव्या जी, ये पूरा देश देख रहा है कि एहसान फरामोश धोखेबाज तुर्की ने मुसीबत की घड़ी में किस प्रकार से खुल करके पाकिस्तान का साथ दिया है। पाकिस्तान का साथ ही नहीं दिया, 350 से अधिक ड्रोन और मिसाइलें दिया, साथ में अपने मिलिट्री का ऑपरेटर्स भी दिया उनको संचालित करने के लिए। तो जब मुसीबत की घड़ी में तुम पाकिस्तान के साथ हो तो भारत के लोगों में आक्रोश होना स्वाभाविक है, और यही कारण है कि पूरे देश में विरोध और प्रदर्शन हो रहा। न हिंदू, मुसलमान भी भारी संख्या में तुर्की के खिलाफ कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि 3 दिन के अंदर मात्र उत्तर प्रदेश के नहीं, उत्तर प्रदेश में 15,000 पर्यटकों ने अपनी टूर बुकिंग अजरबैजान और तुर्की का कैंसिल कराया। आप जानते हैं तुर्की के जो पूरी जीडीपी है उसका 12% केवल भारत के पर्यटन और व्यापार से, उनका सेव और उनका उनका 12% जीडीपी जो है वो खत्म जाएगी।
तो पहली चीज ये है कि हम ये से लड़ेंगे लेकिन कर देंगे कि जैसे पाकिस्तान भी कटोरा लेकर घूम रहा है उससे तुर्की भी भीख का कटोरा बिल्कुल आर्थिक तौर पर कमजोर करने की कोशिश है। ठीक है सिंह साहब, वापस आती हूँ आपके पास। कुंवर निषाद जी, अब मैं आपके पास आती हूँ क्योंकि ये वक्त एकता भी दर्शाता है, राष्ट्र सर्वोपरि है, देश सबके लिए सर्वोपरि है। और क्या जो ये बॉयकॉट हर तरफ हम देख रहे हैं, जो अभियान ट्रेंड कर रहा है, क्या कांग्रेस भी इसके साथ है? एक चीज तो स्पष्ट तौर पर हम कर देना चाहते हैं, राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कर दिया कि इस मुसीबत की घड़ी में जब भारत के सामने आतंकवाद जैसी विकराल परिस्थिति खड़ी हुई है तब हम भारत की सरकार के साथ हैं और भारत की सरकार जो निर्णय लेगी हम उसके साथ रहेंगे। इसमें तो कोई किंतु परंतु नहीं है। जो देश की भावना है वही कांग्रेस की भावना है, इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं। कुंवर निषाद जी, लेकिन आपके जब नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं, एक वीडियो भी आपने देखा होगा, तो उसमें तो वो एक दूसरे पर माइक पास कर रहे हैं। जब उनसे सवाल किया गया इसको लेकर तो कंफ्यूजन की स्थिति है क्या? राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कर दिया कि हम भारत सरकार के साथ हैं, हमारी नीतियां भारत सरकार के पक्ष में हैं और भारत सरकार जो फैसला लेगी। हम तो चाहते थे कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े होने चाहिए, पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। पाकिस्तान की स्थिति ऐसे भारत की सेना ने बहुत कमजोर कर दी, पाकिस्तान को घुटनों पे लाके खड़ा कर दिया। किन्हीं कारणों से भारत की सरकार ने सरेंडर ना किया होता तो आज पीओके भारत का हिस्सा होता। लेकिन सबसे बड़ा अहम सवाल यह खड़ा होता है कि तुर्की जैसा देश जिसको भारत की सरकार ने मदद किया, 2023 में उनके यहाँ भूकंप आता है, हम एनडीआरएफ की टीम भेजते हैं, भारत की सेना भेजते हैं, कई विमान भर के हम अपना उनको राहत सामग्री भेजते हैं, हम ऑपरेशन दोस्त चलाते हैं। और जब भारत के ऊपर पाकिस्तान के आतंकवादियों का हमला होता है, भारत की सरकार सवाल आप पर ही उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर आपने ये बीच में नहीं रोका होता तो पीओके आज हमारे पास होता। कांग्रेस को नहीं, पूरी दुनिया को हमारी सेना ने, चाहे वो चीन की मिसाइल हो, चाहे तुर्की हो, चाहे अजरबैजान हो, चाहे पाकिस्तान हो, इन चारों ने मिलकर के भारत से लड़ा और भारत की सेना ने उनको जिस प्रकार संपन्न किसी देश में 100 किलोमीटर तक घुस करके 23 मिनट के अंदर हमारे जवानों ने उनके 9 कैंप को ध्वस्त करके 100 आतंकवादियों को मार। और दूसरी बात, ये जिधर इशारा कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री ने स्पष्ट बात कहा कि हमारी अब बात होगी तो केवल आतंकवाद और पीओके पर, और यह भी कह दिया कि इसमें किसी की मध्यस्थता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और उन्होंने यह भी साफ कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर स्थगित हुआ, समाप्त नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार खड़े लहजों में पाकिस्तान ने कहा कि हमने आदमपुर एयरबेस को उड़ा दिया, दूसरे दिन हमारे प्रधानमंत्री पहुंच गए, आज हमारे रक्षा मंत्री निषाद जी जल्दी से जवाब दे दीजिए। जिस प्रकार से हमारी सरकार और सेना लड़ रही है, भारत का मस्तक ऊंचा। मतभेद तो कांग्रेस में है कि क्या बोलूं क्या ना बोलूं। आदरणीय ओपी सिंह जी हमारे बड़े भाई हैं और एक ये समय भाजपा कांग्रेस करने का नहीं है, पक्ष विपक्ष करने का नहीं है। वास्तव में भारत की सेना ने अदम्य साहस दिखाया, लेकिन आप जो बात कर रहे थे कि भारत किसी की मध्यस्थता बर्दाश्त नहीं करेगा, अमेरिका के एक राष्ट्रपति के एक ट्वीट पर युद्ध विराम हो जाता है तो ये मध्यस्थता ना कही जाए तो इसे क्या कहा जाए। तुर्की जैसा देश जिसको हमने मदद किया और मोदी जी वैश्विक मंचों पर तुर्की के साथ खड़े हुए दिखाई दिए, उसके बाद ठीक है, आप वापस आएंगे हैं। मोहम्मद गुफरान के पास अब चलते हैं, प्रयागराज से हमारे साथ मौजूद है गुफरान, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हर तरफ विरोध हो रहा है, लेकिन देश से कमाई करता है तुर्की और उसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर रहा है, जबकि आयात यहाँ पर सेब का देखिए, मार्बल का देखिए, बहुत चीजों का होता है। गहरी चोट पहुंचाने की कोशिश है भारत की तरफ से। बिल्कुल, देखिए टर्की ने जो स्टैंड लिया है, जाहिर से बात है इसका विरोध होना चाहिए और हो भी रहा है। लखनऊ में आज तमाम लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया है। ये बताएं आप क्या सोचते हैं, किस तरीके से विरोध कर रहे हैं? टर्की का मैं बाइकाट करता हूं कि इसलिए कि टर्की हथियार एक आतंकवादी मुल्क को दे रहा है। उसी तरीके से मैं इजराइल का भी बाइकाट करता हूं और उसके तमाम प्रोडक्ट को बैन करना चाहिए। और हमारे लिए ना पाकिस्तान की कोई अहमियत है ना ही टर्की की। पहले हिंदुस्तान को डेवलप करें, हिंदुस्तान पहले एक प्लेटफॉर्म पे आए, तब दुनियावी बात करें। आप क्या मानते हैं? हम तो टर्की का भी बहिष्कार करने भी सपोर्ट किया है पाकिस्तान को। ऐसा तो नहीं ना खाली टर्की ने किया है,
टर्की ने दरअसल टर्की से हमारे रिश्ते पूर्व में बड़े अच्छे रहे हैं। हम उनको तमाम सहूलियत, तमाम सुविधाएं, चाहे अनाज हो या फिर तमाम दूसरी सामग्रियां, वो उपलब्ध कराते रहे उनके बुरे दौर में। तो ऐसे जब मुश्किल समय में उन्हें अगर हमें अगर हमारा वो साथ नहीं दे सकते तो दुश्मन के साथ खड़े होना मानते हैं कि उचित है? नहीं, दुश्मन के साथ भी नहीं खड़े होना चाहिए, उनको भी साथ नहीं देना चाहिए। और यहाँ तक चाइना भी उनके साथ नहीं खड़ा होना चाहिए, क्योंकि चाइना का भी हम बहिष्कार करते हैं। देखिए, हम तो यही कहेंगे। बिल्कुल, तो मिले जुले रिएक्शंस यहाँ से भी सामने आ रहे हैं। रामानुज के पास चलते हैं, देहरादून से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामानुज, वहां की जनता और क्या कह रही है, क्योंकि बड़ी संख्या में हम देखते हैं कि जो सामानों का आयात है यहाँ पर होता था, लेकिन अब व्यापारी जो है नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने अपनी ट्रिप तक कैंसिल कर दी है। बिल्कुल दिव्या, राजधानी देहरादून के युवा जिस तरह से सोच रहे हैं वही हम जान लेते हैं कि टर्की के साथ में हमारे व्यापारिक संबंध भी रहे, लेकिन अब वो दुश्मन के साथ खड़ा है। बिल्कुल, ये हम इसका विरोध लगातार करेंगे। और आज देवभूमि देहरादून के लोग, हम लोग उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, उत्तराखंड के साथ साथ हिमाचल, जहाँ का सेब पूरे देश विदेश में फेमस है, और उन्हीं का सेब हम ले रहे हैं तो टर्की का, और उसके बावजूद बायकॉट होगा। बायकॉट होगा, ये बहुत जरूरी भी है। बायकॉट बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि हमारे वहाँ सोना आता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। हमने उनकी कोरोना काल में और हर चीज़ में कितनी मदद की है। तो हम जो देश आतंकवाद वाले देश का सपोर्ट करेगा तो हम भारतवास और पूरी दुनिया में। एक सबसे बड़ी बात है, जो टर्की जा रहे थे उन्होंने अपनी टिप्स को भी चेंज किया है, बदला भी है। वो तो करना ही चाहिए। अगर वो इतना भी नहीं कर सकते तो भाई वो भारतीय कहने के मतलब बिल्कुल भी लायक नहीं है। और जिस तरह से टर्की खुलेआम उसका साथ दे रहा है टेरर का या टेररिज्म का, तो हम खुलेआम आके अपने देश का साथ क्यों नहीं दे सकते? बस मुझे यही प्रश्न है मेरा। आप मानते हैं कि बिल्कुल बायकॉट होना चाहिए? बिल्कुल, जो भी देश आतंकवाद को सपोर्ट करे सब देशों को बायकॉट करना चाहिए। बायकॉट करना है, बिल्कुल बायकॉट कर देना चाहिए ऐसे देशों को जो हमारा ही खा के और हम पे ही कुत्तों की तरह भौंकना चाहते हैं। तो आप लोग क्या चाह रहे हैं? जी, इसका एकदम सफाया करने चाहिए। बिल्कुल, तो आप देखिए दिव्या, सभी लोगों का यही एक सुर से है कि टर्की के खिलाफ कार्रवाई भी हो, और वो भी बिजनेस के तौर पर अगर होती, ट्रेड के तौर पर होती, तो यकीनन ये बेहतर होगा। और सभी ये चाहते हैं कि इसमें बड़ा से बड़ा कदम उठाया जाए। बिल्कुल, बड़े से बड़ा कदम उठाया जाए। वापस आते हैं रामानुज, तुषार के पास एक बार फिर से चलते हैं। तुषार, जरा और लोगों से जानिए कि जो ट्रेड स्ट्राइक करने की कोशिश की जा रही है उसको वहां की जनता किस तरीके से ले रही है, क्योंकि व्यापारियों में नाराजगी है। इसके अलावा फिल्म जगत जो है वो भी खुलकर सामने आ गया है। फिल्मों की शूटिंग वहां पर कह रहे हैं कि कैंसिल करिए, और ट्रिप जो है लोगों ने खुद ही कैंसिल कर दिया है। बिल्कुल, देखिए, तमाम लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। जिस तरह से टर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया, उसके बाद भारत के तमाम लोगों ने टर्की जाने का जो टिकट था वो कैंसिल करा दिया। इसके अलावा जो यहाँ के व्यापारी हैं वो व्यापार खत्म कर रहे हैं। बिल्कुल, जैसा देश में माहौल है, जैसा बिल्कुल हम इसके साथ सहमत हैं कि टर्की के साथ सभी तरह के जो भी कारोबारी है, आयात निर्यात चल रहा है, वो बंद होना चाहिए। टर्की को लेकर जिस लोगों ने जाने का टिकट था वो कैंसिल कर दिया। ठीक है ओपी सिंह साहब, आखिर में थोड़ा वक्त की कमी है, इससे जल्दी से आपसे, क्योंकि ये वक्त मुझे लगता है कि सियासत करने का नहीं है, राष्ट्र सर्वोपरि है और भारत देश के निवासी हैं हम लोग, इसमें सभी को साथ आने की जरूरत है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, मैं आपकी बात पूरा राष्ट्र, अगर कुछ लोगों के मन में कंफ्यूजन है, मतभेद है, तो वो उनको मुबारक हो, लेकिन पूरा देश इस राष्ट्र के साथ खड़ा है, सेना के साथ खड़ा है। और सबसे बड़ी बात यह, आज मैंने देख रहा था, भारत के व्यापारिक 130 संगठनों जो मार्बल और वहां से सेब मंगाते, सबने ज्वाइन करके ये फैसला किया है कि अब हम तुर्की से नहीं मंगा। तो ये तो राष्ट्रीय भावना है ना, ये किसी सरकार के प्रेशर में या किसी नियम में तो किया नहीं, वो उनकी भावना। सर जल्दी से देखिए, बहुत अच्छी बात ओपी सिंह जी कह रहे हैं, लेकिन और बेहतर होगा जिस प्रकार से पूरे देश ने तुर्की के खिलाफ एकजुटता दिखाई है, भारत सरकार उनके खिलाफ कड़े फैसले ले। अगर तुर्की हमारे ऊपर ड्रोन से हमला करेगा और हम सेब से हमला करेंगे तो यह बात नीति ठीक नहीं है। अगर वो ड्रोन से हमला करता है तो फिलहाल ये बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो एक तरफ जहां देश भर में तुर्की का विरोध शुरू हो गया है, तुर्की के बॉयकॉट के राष्ट्रपति एर्दोगान का कहना है कि तुर्की भारत के खिलाफ पाकिस्तान के साथ खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा, चाहे जो भी परिणाम हो। तो इसी खबर के साथ ही माहौल टाइट है। मैं अभी के लिए फिलहाल इतना ही, यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।